अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 301 के असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आपसे कहे गए हैं वो आपने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन हिप यूजिंग इंसर्ट मेथड के थ्रू आपने मिनी हिप बनानी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनी हिप यूजिंग बिल्ड हिप मेथड यूज करते हुए नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है .cpp फाइल में होनी चाहिए। और ये है, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है बिल्ड बाइनरी सर्च ट्री BS ट्री फॉर डाटा एरे गिवन ब्लू। यह आपने करना है ट्रैवर्स एंड डिस्प्ले द बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और यूजिंग द ट्रैवर्सल डाटा फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू एज अ सोर्स टू कंस्ट्रक्ट एंड डिस्प्ले मिनी हिप यूजिंग इंसर्ट मेथड के थ्रू आपने मिनी हिप को डिस्प्ले करवाना है। ट्रैवर्स एंड डिस्प्ले द बाइनरी सर्च यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को भी यूज करना है। इसमें यूजर ट्रैवर्स डाटा फ्रॉम रिक्वायरमेंट फॉर एज अ सोर्स टू कंस्ट्रक्ट एंड डिस्प्ले मिनी हिप यूज बिल्ड हिप मेथड। तो ये गिवन डाटा आपने इसमें एंटर करना है, तो आपकी आउटपुट आनी चाहिए। वो नीचे उन्होंने हमें बताई भी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा है जो स्टेप विल डिवेल्प द रिक्वायरमेंट प्रोग्राम क्रिएट ट्री नोड क्लास। आपने एक ट्री नोड क्लास कंस्ट्रक्ट नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री करनी है। इसके बाद क्रिएट हीप क्लास टू कंस्ट्रक्ट मिनी हिप। इसके बाद डिफाइन नॉन मेंबर फंक्शन पॉपुलर ट्री टू क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री। और इसके बाद डिफाइन नॉन मेंबर फंक्शन ऐड फंक्शन आपने यूज करना है टू इंसर्ट अ नोड इनटू बाइनरी सर्च ट्री। डिफाइन नॉन मेंबर फंक्शन पोस्ट ऑर्डर फॉर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। डिफाइन नॉन मेंबर फंक्शन प्री ऑर्डर फॉर pre-order traversal of binary search tree. Define non-member function input data to get the data of binary search tree. Instead of data entry one by one, your program should allow inserting whole the data like show in the sample video. उन्होंने यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर देखी थी, यहाँ पर सैंपल भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है ये जितने भी आपने ट्री ऑर्डर एक बनाना है, क्लास आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें टू क्रिएट द रिक्वायरमेंट प्रोग्राम इन गिवन ब्लू ट्री नोड बनाएंगे। इसमें ये इसके डाटा मेंबर होंगे ऑब्जेक्ट इंट उसका लेफ्ट ट्री नोड राइट ट्री नोड। इसके ये फंक्शन है सेट इन्फो गेट इन्फो, सेट लेफ्ट गेट लेफ्ट, सेट राइट गेट राइट और इज लीव। इसके बाद हीप में है करंट साइज इंट उसका एरे इंट, कैपेसिटी भी इंट होनी चाहिए। ये इसके डाटा मेंबर थे। इसके डाटा मेंबर डाटा फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन हो गया इज एम्प्टी इज फुल बुल्ड हिप और ट्रैवर्सल प्रीकोलेट डोन, ये इसमें यूज किए जाएंगे। ये उन्होंने कहा है फंक्शन दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्लास, ये आपने क्लास के बाहर डिक्लेयर करने हैं। ऐड नोड इनपुट डाटा प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और पॉपुलेटरी। इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है, ये आपको सैंपल उन्होंने बताया हुआ है, इस तरह आपका शो होना चाहिए। 15 आप एंटर करेंगे। यहाँ पर जो उन्होंने हमें ऊपर दिया हुआ था डाटा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो मेरा जो आंसर 100% करेक्ट है। मैं आपके साथ इसका अब शेयर करती हूँ। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। इसके बाद अपनी वीडियो ID और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इससे रिलेवेंट आपको अपडेट मिलती है। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था क्लास ट्री नोड हमने करनी है, उसके ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। इसके बाद ट्री नोड हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। ये उसके आगे जितने भी उन्होंने हमें कहा हुआ था उसके हम डाटा फंक्शंस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ट्री नोड में यहाँ पर आगे गेट इन्फो है। इसके बाद आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसके बाद है सेट इन्फो है। इसके बाद सेट लेफ्ट गेट लेफ्ट, ये इसके फंक्शन जो हमारे ट्री नोड में उन्होंने बताए हुए थे उसके डाटा फंक्शन वो हमने इसके अंदर डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद ये आप साथ साथ कमेंटिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने सेट लेफ्ट जो है फंक्शन यूज़ किया हुआ है। इसके बाद ट्री नोड गेट राइट है, ये जो रिटर्न करेंगे हमें रिटर्न राइट करेंगे, ये हमने गेटर और सेटर फंक्शन यहाँ पर सेट किए हुए हैं। इसके बाद इंट इज लीव जो हमें उन्होंने फंक्शन कहा था वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होगी। इसके बाद हमारी जो क्लास हीप है वो स्टार्ट हो रही है।
यहाँ पर क्या होगा, ये क्लास हीप में हमारे जो डाटा मेंबर थे वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए। आप इसके साथ कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर साथ साथ कमेंट ज़रूर करते जाएं। ये हमने एरे डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसके पब्लिक में इसके जो मेंबर फंक्शन थे वो डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर इस फुल के नाम से। यहाँ पर ये हमने जो आउटपुट दिखानी है वो हमने यहाँ पे करवाई हुई है। इसमें इज़ एम्प्टी है, रिटर्न ये हमने फंक्शन यूज़ किए हुए हैं। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपने यहाँ पर इसकी आउटपुट भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपने साथ साथ कमेंट करते जाना है। यहाँ पे इज़ एम्प्टी बूलियन हमने यूज़ किया है। इज़ फुल अगर ये फुल होगा तो ये हमें बता देगा, रिटर्न %, गेट साइज कर देगा। इसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पर एरे बुल्ड हीप का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो हमें उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये किया हुआ है। यहाँ पे हमने प्री ऑर्डर जो हमें उन्होंने कहा था ये आपने क्लास के बाहर डिक्लेयर करने वो किए है। पोस्ट ऑर्डर किया हुआ है डिक्लेयर, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है फंक्शन। इसके बाद ऐड न्यू, नेक्स्ट है पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर जो हमने फंक्शन उन्हें बाहर डिक्लेयर करने के लिए कहे थे वो हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। इसके बाद ये जो पॉपुलेट ट्री उन्होंने कहा था वो हमने यूज़ किया है इसके अंदर। नेक्स्ट हम मेन में आ गए। मेन में हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप इसको वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मीन के आप कमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मेन यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने इसको पैरामीटराइज मेन किया हुआ है, उसको पैरामीटराइज आर्गुमेंट दिए हुए हैं। इसके बाद इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं NMB और CNMB। इसके बाद हमने फॉलो यूज़ की हुई है ट्री नोड को। यहाँ पर हम पॉइंटर यूज़ किया है, रूट इज़ अ न्यू ट्री नोड के लिए फंक्शन हम यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तीसरे ऑपरेटर के ज़रिए हम सेट इन्फो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसका यहाँ पर रेफरेंस यूज़ करते हुए। और यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर जो हमने प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल यूज़ किए थे वो, और मीन है जो हमने ऊपर उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया था, और यहाँ पर वो कॉल हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट हम प्री ऑर्डर को कॉल कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सिस्टम पॉज हो जाएगा और ये हमारा पूरा जो मैंने अपना कोड लिखा हुआ था वो आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट मैं आपके साथ अभी इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। एग्जीक्यूशन पे जाऊँगी, कंपाइल और रन करूँगी इसके ऊपर। ये कंपाइल और रन हो गया। यहाँ पर हम जाएंगे और जो हमें सैम्पल आउटपुट उन्होंने कही हुई थी वो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर राइट कर देंगे। ये आपने कॉपी करनी है यहाँ से, Ctrl+C करके। यहाँ पे ये 15 है ना, तो वहाँ पर आपने जाके इसकी आउटपुट पे 15 लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंटर का बटन दबाना है। यहाँ पर आपने जो कॉपी किया था यहाँ पर आके Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। तो ये देख लें, रिक्वायर्ड जो आउटपुट थी वो सामने आ गई है। जी, ये जो आउटपुट थी वही हमारी एक्यूरेट आंसर आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर भी इसमें आपको कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये एक्यूरेट 100% करेक्ट सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है।